हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सबों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मैं हूं प्रवीण कुमार और हम सब डिस्कस कर रहे थे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर में, जिसमें चैप्टर था हमारा एलसीएम और एचसीएफ। तो आज बढ़ते हैं एलसीएम एचसीएफ के कुछ और सवाल लेकर। ठीक है, तो आज का पहला सवाल है हमारा, दो संख्याएं 28 और 42 के लसा यानी कि एलसीएम और मसा यानी कि एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, ये 22 नवंबर 2019 को शिफ्ट 1 में पूछा गया ये सवाल है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 2:3, 6:1, 3:2 और 7:2। ठीक है, आपको करना क्या है कि 28 और 42 इन दोनों का आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो एलसीएम बराबर हम निकालेंगे अगर, तो एलसीएम निकालिए। 2 से ये 14 बार में कटेगा और 2 से कटेगा ये 21 बार में। ठीक है, अब आगे पॉसिबल नहीं है काटना 2 से, तो 7 से काटिए। 7 दूनी 14, 7 तिया 21। ठीक है, गुना करिए। 7 दूनी 14 हो गया यहाँ पे और 3 दूनी 6 हो गया। 14 छक 84, यानी कि एलसीएम आपका हो गया 84। एचसीएफ की हम बात करें तो 28 से भाग लगाएंगे 42 को। 28 से कम 28, 12 में 60 गया 4, यहाँ पे 14 बचेगा। 28 से भाग लगाएं फिर से 14 को, तो 14 दूनी 28, ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि एचसीएफ आपका आ गया 14। तो रेशियो आपका पूछ रहा है, यानी कि अनुपात है ना, तो हम हिंदी में लिख देते हैं अनुपात बराबर क्या है। सबसे पहले देखिए अनुपात, ध्यान रखिएगा कि अनुपात जब भी आपसे पूछे तो जो सबसे पहला चीज़ आपसे मांग रहा है, पूछा जा रहा है, वो आपको रखना है पहले। यानी कि एलसीएम पहले पूछा तो एलसीएम को हम रखेंगे। रेशियो एचसीएफ यानी कि बाद में रखना का है, बाद में रखने का है तो बाद में रखेंगे। ठीक है, ये हो गया अनुपात, लेकिन ये आपका आंसर अभी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेशियो का पहला नियम ये कहता है कि जो आपसे पहले पूछा जाए उसको पहले रखेंगे और जो बाद में पूछा जाए उसको बाद में रखेंगे। लेकिन दूसरा रूल ये भी कहता है कि इसको सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में, सबसे छोटा फॉर्म में इसको रखना है। ठीक है ना, तो कटता है तो काट दीजिए। देखिए 14 ही कम 14 और 14 छक 84, यानी कि 6:1। अब इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है काटना, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 6:1 इसका सही जवाब है। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको भी वीवीआई लगा सकते हो। ये ज़्यादा टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इस तरह का सवाल जो है वो आप रिवीजन कर सकते हैं खूब सारा। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे के अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है 3 अंकों की दो संख्याओं का मासा 17 है और लसा 714 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, संख्याओं का योग क्या होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप इसको। जितना स्टार मार्क लगाइए वो कम है क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 10 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 3 में पूछा जा चुका है। ये सवाल जो है एमटीएस में, एसएससी एमटीएस में, एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी जीडी में, रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया है ना। मतलब इस पैटर्न का सवाल मैं कह रहा हूँ। देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, आपको कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है 17, ठीक, और एलसीएम दिया गया है आपका 714। ठीक है, दो संख्याएं क्या होगी, जब एचसीएफ 17 दिया गया है तो संख्या फर्स्ट नंबर क्या होगा 17x, दूसरी संख्या क्या होगी 17y। ठीक है, अब एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, जब दो संख्या निकल गई तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो दोनों में चूंकि कॉमन है 17 इसलिए 1 लेंगे 17 उससे, और कॉमन नहीं है क्या क्या, तो x और y, तो 17 गुने x गुने y। ठीक, और ये एलसीएम यानी कि 17 गुने x गुने y बराबर आपका दिया हुआ है 714। 714, ठीक, एक 17 से काटिए इसको, 17 चौके 68 है ना, 3 बचेगा, 17 दूनी 34, यानी कि x गुने y बराबर हो गया 42। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 42 का अगर हम लोग गुणनखंडन करें तो 1 गुने 42 हम लिख सकते हैं, 21 गुने 2 लिख सकते हैं,
14 गुने 3 लिख सकते हैं या 7 गुने 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 42 ऐसे ही लगा सकते हैं, इन चारों को गुना करेंगे तो 42 आएगा। क्या यही 4 के अलावा कोई और गुणनखंड इसका पॉसिबल है? तो नहीं है। 1 गुने 42, 21 गुने 2, 14 गुने 3, 7 गुने 6। ठीक, इसके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं है। अब इसके जगह पे हम x और y, यानी कि ये x का वैल्यू हो गया ये सारा, और ये हो गया y का वैल्यू सारा। ठीक, अब सोचिए ये कि जब x का वैल्यू आपको पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया, तो पहली संख्या आप निकाल सकते हो, दूसरी संख्या आप निकाल सकते हो। तो लेकिन दूसरी संख्या और पहली संख्या निकालने से पहले दिमाग ये लगाना है हमें कि ये संख्या जो हो गई वो हो गई पहली संख्या, इसकी जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और दूसरी संख्या हो गई, इसको गुना करने पे ये आपका दूसरी संख्या निकलेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सवाल कहता है कि 3 अंकों की है वो संख्या। ठीक है, तो याद रखिए कि 17 से किसी को भी गुना करने से पहले एकदम दिमाग में ये लगा लेना है कि दोनों में हम लोग को 3 अंक का मिलना चाहिए। यहाँ पे 17 से ही इसको गुना करेंगे तो ये 3 अंक की मिलेगी, 17 3 51 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 17 दूनी 34 यहाँ मिलेगा, ये भी नहीं होगा, और 17 कम 17 यहाँ भी, ये भी नहीं होगा। यानी कि गुना करना है आपको सिर्फ और सिर्फ 7 और 6 से। ठीक है, तो इसके अनुसार ये जो अभिष्ट संख्या निकाले हैं आप इनमें से x और y का वैल्यू के अनुसार, तो इसके अनुसार होगी पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या बराबर 17x थी, तो 17 गुने क्या होगा यहाँ पे 7, तो 17 7 119 होता है। और दूसरी संख्या बराबर क्या होगी, तो 17y थी आपकी संख्या, और 17 गुने यहाँ पे आपने निकाला है 6, तो 17 गुने 6 कर दीजिए, 17 छक 102। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है संख्याओं का योग क्या होगा, है ना, तो संख्याओं का योग क्या होगा, 119 प्लस 102, है ना, 19 और 2 21 और 1 1 2, यानी कि 221 आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आज के अगले सवाल की ओर अगर हम बढ़े, तीसरा सवाल कहता है ऐसी बड़ी संख्या जिससे 52 यानी कि 52 और 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 8 शेष बचता हो तो क्या होगी वो बड़ी संख्या। ठीक है, ये 14 फरवरी 2019 को सिर्फ तीसरे में पूछा जा चुका है, वैलेंटाइन डे के दिन पूछा था, बताओ, है ना। तो कहता है 52 और 104, है ना, इन दोनों को एक संख्या से विभाजित करना है आपको। तो एक संख्या जो इन दोनों को विभाजित करेगी वो होगी HCF। ठीक, एक ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट दे वो होगी HCF। ठीक है, तो आपको तो HCF निकालना ही, ये पता चल गया। दूसरा शर्त कहता है कि पहली जब इससे HCF को भाग लगाते हो तो पहली संख्या में 4 शेषफल बचता है, तो आपको 4 घटा देना है इसमें से। ठीक, और दूसरे से क्या है 8 बचता है, तो इसमें से 8 घटा देना है। इससे घटाइए अगर आप, 12 में से 4 गया तो 8, यानी कि 48 यहाँ बचेगा। 14 में से 8 गया तो 6, यानी कि यहाँ पे बचेगा 96। अब क्या करना है आपको, 48 और 96 का HCF निकालना है। ठीक है, पहला शर्त क्या था, जो शेषफल बच रहा हो उसको घटा देना है हम लोग को संख्या से। अब संख्या मिल गई आपको 48 और 96, तो इन दोनों का आप HCF निकालिए, है ना। तो 48 से 96 कर लो भाग लगाएं तो 48 दूनी 96 होता है। ठीक है, और चूंकि कटा ये लास्ट टाइम 48 से, इसलिए अभीष्ट संख्या जो संख्या आपको चाहिए, है ना, वो क्या हो गई 48। ठीक है, आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर आज का। चलिए आज का अगला सवाल कहता है पहली 4 अभाज्य संख्या, पहली 4 अभाज्य संख्या कौन सी होंगी, 2 3 5 7। पहली 4 जो है अभाज्य संख्या होगी 2 3 5 7, जो एक के अलावा किसी और से नहीं कटती है। ठीक है, ये हो गई संख्या। इन लोग का लसा, तो लसा इन लोग का कोई चूंकि मैच नहीं कर रहा है तो सबको गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 5 30, 30 7 210,
ये हो गया लस है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है पहली तीन भाज्य संख्याओं के मौसा। पहली तीन भाज्य संख्या कौन सी होगी? तो भाज्य संख्या शुरुआत होती है 4 से। तो 4, 6 और 8 ये तीन संख्या है पहली भाज्य, जो एक के अलावा किसी और से कटती है। तो ये 2 से भी कटता है, ये 3 से, 2 से दोनों से कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, है ना, और 8 से भी कटेगा। इनका मसा निकालें तो 4 से भाग लगाएंगे 8 को तो दो बार में कट जाएगा पूरा पूरा। भाग लगा के देख लीजिए, 4 दूनी 8, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है। और फिर 4 से अगर 6 को हम भाग लगाएंगे तो 4 × 4, 2 बचेगा, 2 दूनी 4, है ना। लास्ट टाइम 2 से कटा इसलिए HCF बराबर इन लोगों का क्या हो गया? 2। ठीक, आपने लसा निकाल लिया, मसा भी निकाल लिया 2। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच का अनुपात ज्ञात करें। तो किसका अनुपात का? तो पहले लस है तो लस रखेंगे, अनुपात बराबर क्या होगा? बराबर 210 अनुपात मसा बोल रहा है बाद में, तो रखेंगे 2 को, है ना। 210 अनुपात 2 ये सही जवाब नहीं है। क्यों? ये भी कट सकता है। तो 2 × 2 कटेगा, 2 × 2 0, 2 बचे 10, यानी कि 105:1। ये आपका सही जवाब है। ठीक है, 105:1 आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है हमारा, वह न्यूनतम संख्या क्या है? अच्छा, एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम याद रखिए। ठीक है, न्यूनतम संख्या या छोटी से छोटी संख्या, दूसरी है बड़ी संख्या या सबसे बड़ी संख्या, इसी में बोले। ठीक है, ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, इसको याद रखिएगा अच्छे से कि न्यूनतम संख्या या छोटी से छोटी संख्या अगर पूछे आपको, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या, तो आपको निकालना है LCM। ठीक है, इसका एब्रिविएशन यानी कि फुल फॉर्म भी कहता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन फैक्टर जो दोनों में मिलता हो कॉमन। और सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछे आपको तो आपको निकालना है HCF। इसका एब्रिविएशन यानी कि फुल फॉर्म भी कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे बड़ी। तो ध्यान ये रखना है कि आपको लैंग्वेज से ही पकड़ लेना है कि आपको पूछा क्या जा रहा है। ठीक है ना, ये हो गया आपका तरीका। अब बढ़ते हैं सवाल के सॉल्यूशन की ओर। कहता है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5 और 6 से भाग देने पर 4, 5 और 6 इन तीनों से भाग लग सकने वाली जो संख्या होगी, इन तीनों से जो भाग लग सकती है वो संख्या होगी इन लोगों सबकी LCM। ठीक है, फिर कहता है कि इन तीनों से भाग देने पर क्रमशः 1 बचता है पहले वाले से, दूसरे वाले से 2 बचता है और तीसरे वाले से 3 बचता है। ठीक है, तीनों से 3 बचता है। तो आपका कॉमन डिफरेंस, समान अंतर जो है वो क्या है? तो 4 से जब हम भाग लगाते हैं तो 1 बचता है, यानी कि 4 में से 1 करेंगे तो 3। 5 से जब भाग लगाते हैं तो 2 बचता है, यानी कि 5 में से 2 गया तो 3। और 6 में से कितना बचता है? 3 बचता है। तो 6 में से भी 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यानी कि सामान्य अंतर जो है वो 3 है। ठीक, इसका काम बाद में, ये बस आपने जान लिया। अब आप क्या करेंगे? LCM निकालिए। 4, 5, 6 का LCM अगर हम निकालेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 5, 2 तिहाई 6। अब किसी और से नहीं कटेगा, गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 5 20 और 20 तिहाई 60, है ना। 5 तिहाई 15, दूनी 30 और 30 दूनी 60, यानी कि LCM आपका हो गया 60। लेकिन कॉमन डिफरेंस 3 भी तो था, इसलिए अभीष्ट संख्या जो होगी वो 60 में से 3 आप घटा दीजिए, यानी कि 57 होगी आपकी संख्या जो आपको चाहिए, 57, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कहता है दो संख्याओं का लसा और मसा का योग 65 है। ठीक, दो संख्याएं हैं और इन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ है, सॉरी पहले तो एचसीएफ की बात करें हम, चूँकि एलसीएम और एचसीएफ का योग कहता है, तो एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का योग जो है वो आपको दिया गया है 65। ठीक, फिर कहता है लसा यानी कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 12 गुना है। एचसीएफ का 12 गुना ये है, तो एचसीएफ को गुना कर देते हैं 12 से। ठीक, यानी कि एलसीएम बराबर हम लोग अगर एलसीएम बराबर नहीं सॉरी एचसीएफ बराबर अगर हम लोग एक्स मान लें तो ये कितना हो जाएगा, इसका 12 गुना यानी कि 12x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छा से। फिर से समझिए, अगर एचसीएफ को हमने x मान लिया तो एलसीएम इसका 12 गुना यानी कि 12x, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 65 मिल जाएगा आपको। 12x और एक 13x हो जाएगा यहाँ पे। 13x बराबर 65 यानी कि x बराबर हो जाएगा 13 25 65। x बराबर निकल गया आपका 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब x आपने किसको माना, तो एचसीएफ को माना, तो इसके अनुसार एचसीएफ बराबर हो गया 5 और एलसीएम आपका हो गया 12 गुने था इसका, तो 12 गुने 5 यानी कि 12 25 60। यहाँ तक एक चीज़ समझ में आ गया। फिर कहता है 12 गुना है, यहाँ तक ठीक हो गया। और एक संख्या 15 हो, फर्स्ट नंबर जो है वो दे दिया गया आपका 15, सेकेंड नंबर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सेकेंड नंबर आपसे पूछ रहा है, तो याद करिए पहले वाला ट्रिक क्या कहता है, फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, पहली संख्या आपकी निकल गई है 15, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। एलसीएम बराबर आपका दिया हुआ है 60 और एचसीएफ बराबर दे दिया है 5। 15 चौके 60 हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 5 चौके 20। ये आपका सही जवाब है। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं दिया गया था बुक में, है ना, तो इसका आंसर जो होगा वो 20 होगा। हम लोग ही बना लेते हैं, मान लीजिए, है ना, a बराबर 24 लिख देते हैं, b बराबर 34 रख देते हैं, c बराबर 20 रख देते हैं और d बराबर 21 रख देते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। इसका ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, आंसर आपका 20 है। बुक में एक्चुअली इसका ऑप्शन नहीं दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो 20 होगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, दोनों कहता है लस और मसा का योग 65 दिया है, तो हमने लस और मसा का योग निकाला 65। अब कहता है लस जो है वो मसा का 12 गुना है। लस जो है यानी कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 12 गुना है, तो एचसीएफ को हमने x मान लिया तो एलसीएम हो जाएगा 12x। अब चूंकि दोनों का योग दिया हुआ था 65, तो आपने वैल्यू रख दिया 12x प्लस 1x, यानी कि 13x बराबर 65, x बराबर 5 निकल के आया। जब x बराबर 5 निकल गया तो एचसीएफ को आपने x माना था, उसके अनुसार 5 हो गया, और एलसीएम को आपने 12x हो गया तो माना था, तो 12 गुने 5 यानी कि 12 25 60 हो जाएगा। जब एलसीएम एचसीएफ और पहली संख्या आपको दे दी गई है 15, ठीक है, तो दूसरी संख्या निकालनी थी। तो ट्रिक तो था इसका, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, सबका वैल्यू रख करके आप निकालेंगे तो दूसरी संख्या का वैल्यू आपका आएगा 20। ठीक है, तो अब तक जितने भी सवाल पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर से, ठीक है, हमने लगभग सवालों का डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग कल जो है वो अगले दूसरे चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे और दूसरे सवालों का डिस्कस करेंगे दूसरे चैप्टर का। तो तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना, खूब सारा तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में, अगले कुछ अलग सवालों को लेकर के, अलग चैप्टर के सवालों को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिए अपना।